होगी। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनोज कुमार आज आपके सामने कक्षा 9 पार्ट 1 विज्ञान का भाग नंबर 3 लेकर उपस्थित हूँ। अब से पहले वाले दोनों भागों में हमने आपको हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ आपको किस प्रकार से पाए जाते हैं या हम पदार्थों को कैसे पहचानते हैं या पदार्थ किन वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? नॉर्मली आपको बता दिया गया था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। और आप जानते भी हैं अपनी प्रकृति के अंदर या अपने आसपास आप जितने भी पदार्थों को पाते हैं वो पदार्थ आपके ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव या गैस। या तो आपकी वस्तु कैसी होगी? ठोस होगी, या कैसी होगी? द्रव होगी, या कैसी होगी? आपकी गैस के रूप में होती है। तो इन 3 प्रकार की वस्तुओं के द्वारा ही आप पदार्थों को परिभाषित कर सकते हो, ठोस, द्रव और गैस। अब हम कैसे पता लगाएं ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं या गैस किसे कहते हैं? इसके लिए हम आपके सामने 3 डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका ठोस है, ये आपका द्रव है और ये क्या है? आपका गैस। अब हमें कैसे पता लगे कि ये आपका ठोस है, द्रव है या गैस है? देखिए इनके कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे अगर हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस का क्या गुण होता है? नंबर 1 निश्चित आकार, नंबर 2 निश्चित आयतन, नंबर 3 कठोर, नंबर 4 असंपीडनीय, ठीक है बच्चों। नंबर 5 निश्चित विमाएं। जैसे कुछ भी ले सकते हैं आप जो ठोस हो, कुर्सी ले सकते हैं, मेज ले सकते हैं या फिर ईंट भी ले सकते हैं। यह वस्तुएं क्या होती है? आपकी ठोस होती है। तो हमें कैसे पता लगता है कि कोई वस्तु ठोस है? तो अगर किसी वस्तु के अंदर ये गुण विद्यमान होते हैं तो वो वस्तु क्या कहलाती है? आपकी ठोस कहलाती है। नंबर 1 निश्चित आकार। अगर हमारे पास में कोई भी वस्तु है और वो आपकी ठोस है तो उसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है, मतलब उसके आकार को आप बदल नहीं सकते।
बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? जब आप उसे तोड़ दोगे, तो तोड़ने के बाद तो उसका आकार चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप तोड़ोगे नहीं तो उसका आकार बिल्कुल निश्चित रहेगा। नेक्स्ट, निश्चित आयतन। निश्चित आयतन से हमारा क्या मतलब है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन कभी भी बदलता नहीं है। जिस आयतन में वो बनाए जाते हैं उनका आयतन वही का वही रहता है। कैसे? अगर हम एक ईंट की बात करते हैं तो क्या आप उस ईंट के भार को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कब जब आप उस ईंट को 2 भागों में बांट दें या 3 भागों में बांट दें। नेक्स्ट, कठोर। जो ठोस भाग होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, अर्थात जिनके ऊपर आप प्रेशर डालकर उन्हें दबा नहीं सकते। अगर आप उनके ऊपर प्रेशर डालोगे तो वो दबेंगे तो नहीं, लेकिन क्या होगा, वो टूट जाएंगे। दूसरी तरफ इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, रबड़ होता है। अब रबड़ को हम ठोस में लें, द्रव में लें, काय में लें, इसकी कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं। तो जो आपकी रबड़ होती है, रबड़ भी आपकी ठोस ही होती है। अब आप ये सोचोगे रबड़ को तो हम खींच लेते हैं, हाँ रबड़ को हम खींच लेते हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद वो क्या होती है, खिंच जाती है। लेकिन जब उसके ऊपर से हम बल को हटा देते हैं तो वो पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब आप उस पर ज्यादा बल लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी टूट जाएगी। तो इसलिए जो आपकी रबड़ होती है, रबड़ भी क्या होती है, आपकी ठोस होती है। नेक्स्ट है आपका असंपीडनीय। असंपीडनीय का मतलब होता है कि आप ठोस पदार्थों को दबा नहीं सकते। नहीं दबा सकते ना। अगर आप किसी ठोस पदार्थ को लेते हो और आप ये कहने लगे कि हम इसे दबाकर बारीक कर देंगे, तो क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो दबते नहीं है। इसके बाद आते हैं निश्चित विमाएं। निश्चित विमाएं से हमारा मतलब होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होता है, आपका निश्चित होता है। एग्जाम्पल, आप एक मेज को ले सकते हैं। क्या मेज को आप तोड़ मोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना। तोड़ सकते हो, लेकिन उसकी जो निश्चित आकार है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और यदि निश्चित आकार में परिवर्तन कर रहे हो तो वो आपकी उस स्थिति में नहीं रह पाएगी जिस स्थिति में वो कहाँ थी, प्रारंभिक अवस्था में थी। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे कुर्सी है, मेज है, ईंट है, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके ठोस कहलाएंगे। साथ ही जो ठोस के कण होते हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, जो कण है क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है। या ये कह सकते हैं जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है, या ये कह सकते हैं ना के बराबर होता है। तो ठोस पदार्थ किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, वो कठोर होते हैं, असंपीडनीय होते हैं, निश्चित विमाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है कुर्सी और मेज। नंबर 2 क्या है आपका? द्रव। अब द्रव के भी ऐसे ही कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे नंबर 1, यहां पर क्या है, निश्चित आकार, लेकिन जो द्रव होते हैं उनके आकार निश्चित नहीं होते। क्या होते हैं? अनिश्चित आकार। नंबर 2, यहां पर क्या है, निश्चित आयतन। हाँ, ये होता है, निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन। नंबर 3, ये कठोर होते हैं, ये बहने वाले होते हैं, बहाव। नंबर 4, ये क्या होते हैं, संपीडनीय होते हैं, ये संपीडनीय होते हैं। नंबर 5, ये क्या होते हैं, आपके निश्चित विमाएं होती हैं, ये अनिश्चित विमाओं वाले होते हैं, विमाएं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे जल, तेल, दूध इत्यादि ले सकते हैं। ठीक है। तो द्रव के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं? द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। मतलब अगर आप एक गिलास पानी को लेते हो और उस पानी को फर्श पर डाल देते हो, क्या वह पानी जहां पर आपने डाला वहां का वही रुक जाता है या बहता है? बहता है ना, वहां का वही नहीं रुकता। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि जो द्रव का आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसके बाद बात करते हैं आयतन की। तो जो आपके द्रवों का आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसे होता है? निश्चित। इसके लिए आप ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल दिया, तेल, दूध या जल। अगर आप एक गिलास पानी लेके आ रहे हो तो उस पानी का जो आयतन होगा, उस पानी का जो भार होगा वो
एक जैसा ही तो होगा या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। या आप 1 लीटर दूध लेके आ रहे हो तो वो 1 लीटर दूध ही रहेगा, वो कम या बढ़ती तभी होगा जब आप उसे करोगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो आपके द्रव होते हैं उनका जो आयतन होता है निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जिस भी पात्र के अंदर द्रव को डाला जाता है वो उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। गिलास में डालोगे गिलास का आकार ले लेगा, बोतल में डालोगे बोतल का आकार ले लेगा, या बाल्टी में डालोगे बाल्टी का आकार ले लेगा। इसी प्रकार से आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन जिस भी पात्र के अंदर इसको डाला जाता है उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है आपका बहाव। बहाव से क्या मतलब है? अगर आप पानी को बखेर रहे हो तो क्या बहेगा ही या एक जगह रुक जाएगा? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर बहाव होता है, और पानी क्या होता है? आपका द्रव होता है, इसलिए जो द्रव होते हैं उनके अंदर बहाव पाया जाता है। नेक्स्ट है संपीडनीय। संपीडनीय का मतलब होता है दबाना। तो क्या आप पानी को दबा सकते हो? बिल्कुल दबा सकते हो। मान लिया आपने एक बाल्टी में पानी ले रखा है और उस पानी के ऊपर आप अपने हाथ से प्रेशर डालते हो, क्या आपका हाथ पानी के अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके संपीडनीय होते हैं। नेक्स्ट है आपके अनिश्चित विमाएं। मतलब जो द्रव होता है ना तो उसकी कोई लंबाई होती है, ना उसकी कोई चौड़ाई होती है, और ना कोई उसकी ऊंचाई होती है। इसलिए हम ये कह देते हैं कि द्रव की जो विमाएं होती हैं वो कैसी होती है? अनिश्चित होती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, तेल है, दूध है या जल है, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके द्रव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त करी, द्रव के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आगे आता है आपका गैस। चलिए अब गैस के बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर 1 गैस के विषय में जानकारी ले रहे हैं। नंबर 1 क्या है इसका गुण? अनिश्चित आकार। अनिश्चित आकार। नंबर 2 अनिश्चित आयतन। नंबर 3 बहाव। नंबर 4 संपीडनीय। नंबर 5 अनिश्चित विमाएं। विमाएं और जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ऑक्सीजन या मैथेन, ये क्या होती है? आपकी गैस होती है। ठीक है, तो गैस के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं? गैस का जो आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, लेकिन अनिश्चित कैसा होता है? मान लिया आप किसी भी पात्र के अंदर गैस को इकट्ठा कर रहे हो और हल्का सा उसे खोल देते हो, तो क्या वो गैस उस पात्र के अंदर रह जाएगी? नहीं रहेगी ना, उस पात्र से बाहर निकल जाएगी और चारों दिशाओं में फैल जाएगी। इसलिए हम ये कह देते हैं कि जो गैस का आकार होता है वो अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है अनिश्चित आयतन। तो जो गैसों का आयतन होता है वो भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है, उसे आप तोल नाप नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाव। तो आप जानते हैं अगर आपकी गैस लीक हो जाती है वो सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो भाव की अगर बात करते हैं, गैस का जो भाव होता है वो द्रव के मुकाबले बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसके बाद संपीडनीय। जब आप द्रव को दबा सकते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे वातावरण के अंदर गैस ही गैस फैली हुई है, हम चारों तरफ अपने हाथ घुमा सकते हैं, किसी भी हाथ दिशा में प्रेशर लगा सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि जो गैस होती है वो संपीडनीय होती है। नेक्स्ट है अनिश्चित विमाएं। जाहिर सी बात है गैस की कोई विमाई नहीं होती, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही उसकी कोई ऊंचाई होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल है। मैथेन इसका एग्जाम्पल है, और बहुत सारी गैसें हैं, आप उनको भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको हमने ठोस, द्रव, गैस के गुणों के बारे में जानकारी दी, और मैं समझता हूं अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। ये सभी ठोस, द्रव और गैस आपकी बुक के अंदर दी हुई है। एक बार सभी बच्चे उसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पदार्थीय अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थीय अवस्थाओं में परिवर्तन मतलब
क्या आप पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। और कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। नंबर 1 कैसे कर सकते हैं? तापमान को बदलकर। नंबर 2 दाब को बदलकर। तो इन 2 प्रकार से आप किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास नंबर 1 लेते हैं हम, क्या? तापमान में परिवर्तन करके। मान लिया हमारे पास में ये कोई ठोस है, ये ठोस हमने इस तरीके से ले लिया, ठीक है बच्चों, ये क्या ले लिया हमने? ठोस ले लिया, या ये कह सकते हैं ये हमने ले रखे हैं बर्फ के टुकड़े, ठीक। नेक्स्ट द्रव। इसके लिए आपने क्या करा? एक गिलास लिया, उस गिलास के अंदर क्या करा? थोड़ा पानी भर दिया और ऊपर से क्या करें? बर्फ के टुकड़े डाल दिए। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है पानी तो बाहर जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट आपने ले लिया क्या? गैस के लिए एक मान लीजिए एक बंद कमरा है और उसमें आपकी गैस क्या है? फैली हुई है, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाए या किस तरीके से पता लगाए कि तापमान में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है? बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? बर्फ का ही लेते हैं। आपको पता आपके घरों के अंदर फ्रिज होते हैं और उस फ्रिज के अंदर गर्मियों के दिनों में आप अपनी गर्मी दूर करने के लिए बर्फ को जमाते हो। तो जिस समय आप बर्फ को जमाते हो, जमाने से पहले आप क्या करते हो? पानी को तो रखते हो फ्रिज के अंदर और वो पानी क्या हो जाता है? आपका बर्फ बन जाता है, ठीक है। और फिर उस बर्फ से आपने देखा होगा पानी भी बन जाता है। तो ये कैसे होता है बच्चों? ये होता है तापमान के कारण। कैसे? आप अगर जानते हो जो फ्रीज होता है पानी के द्वारा बर्फ बनाने की क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करता है, अर्थात जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पानी से बर्फ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिस समय आपकी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है तो क्या कहलाती है? ठोस। लेकिन अगर उसी ठोस को हम फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख देते हैं तो आप क्या देखते हो? धीरे धीरे वो बर्फ पानी बनने लगती है, ठीक है। अब बर्फ से पानी कैसे बना? अभी हमने बात करी थी जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर फ्रिज के बाहर के टेम्परेचर की हम बात करते हैं, आपको पता है फ्रिज के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो आपका फ्रिज के अकॉर्डिंग कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने से क्या होता है? जो आपकी बर्फ होती है उस टेम्परेचर के कारण जितना टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है उतना ही आपकी जो बर्फ होती है वो गलती चली जाती है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपका क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था, इस बर्फ से क्या बन गया? आपका पानी बन गया, द्रव बन गया। तो टेम्परेचर में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई। इसमें और ज्यादा वृद्धि करोगे आप, और ज्यादा टेम्परेचर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? आपका द्रव से गैस बन जाएगा। कैसे भाई? ठोस से आपका पानी बन गया। कब बना? जब आपने टेम्परेचर में वृद्धि करी। अब यदि आपके पास में पानी है और उस पानी को आप क्या करते हो? उबालते हो। तो उबालने पर आप देखते हो कि एक स्थान ऐसा आता है कि जो पानी का टेम्परेचर हो जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होने पर वो आगे की तरफ को बढ़ता नहीं है, वहीं पर अपनी क्रिया को बार बार करने लगता है। तो उस स्थान पर आकर क्या होता है? जो आपका पानी होता है वो भाप बनकर उड़ने लगता है। तो जो वो भाप होती है वही क्या होता है? आपका गैस होता है। तो इस प्रकार से हम टेम्परेचर में वृद्धि करके ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदल देते हैं। अब जरूरी नहीं कि ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदल जाता है, आप गैस से द्रव और द्रव से ठोस भी बना सकते हो। कैसे? जो आपने भाप बनाई उस भाप को इकट्ठा कर लिया, आप जानते हो उस भाप का क्या बन जाता है? आपका पानी बन जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ टेम्परेचर क्या माइनस का मतलब है कि जो भाप थी वो गर्म थी, माइनस का मतलब उस भाप को हमने क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। और जब ठंडा कर दिया तो वो क्या बन जाता है? आपका पानी बन जाता है। और इस पानी का टेम्परेचर और ज्यादा कम करा तो ये क्या बन जाएगा? आपका बर्फ बन जाएगा। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि तापमान के कारण किसी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जितना टेम्परेचर किसी पदार्थ का
का बढ़ता चला जाता है, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता चला जाता है। प्रत्येक पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन का एक सेल्सियस में बिंदु या केल्विन में बिंदु या फ़ारेनहाइट में बिंदु होता है, जिस टेम्परेचर पर आकर वो ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में परिवर्तित होने लगती है। तो इस प्रकार से तापमान में परिवर्तन करके हम किसी भी पदार्थ के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दाब को बढ़ाकर किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन किया जाए। इसके विषय में हम अपने आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, अपनी किताब में ध्यान से इसे एक बार रीडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।